आज क्रांति पथ न्यूज की तरफ से मानवतावादी क्रांति दल के कार्यालय में हम मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे कैमरामैन गौरव भीम रिकॉर्ड कर रहे हैं बातचीत मानवतावादी क्रांति दल के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर रामफेर निराला जी से। निराला जी, आप जो है अभी जो फैसला आया है बाबरी मस्जिद के ढांचे के विध्वंस का, बाबरी मस्जिद कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग उसको विवादित ढांचा कहते हैं, आप नाम कोई भी दे सकते हो, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में ये कहा था कि वहाँ पर जो ढांचा गिराया गया वो बाबरी मस्जिद था और ढांचा गिराया जाना गैर कानूनी था, गलत था। लेकिन कल जो निर्णय आया है जिसमें सीबीआई के न्यायाधीश महोदय ने सभी लोगों को बरी कर दिया है, ये कहते हुए कि स्वतः स्फूर्त जो है ये कार्यक्रम था और कोई साजिश नहीं थी। इस पर आप और आपकी पार्टी की क्या राय है? देखिए, हमारा मानना यह है कि पहली बात तो जिस बात को सुप्रीम कोर्ट कह चुका है तो क्या उससे भी बड़ी कोई कोर्ट होती है, यह बताया जाए कि जो उसकी कही हुई बातों का उल्लंघन करे। और दूसरी बात है, ऐसा निर्णय दिया गया है कि जिसका कोई औचित्य है नहीं। ऐसे निर्णय में तो हमारी समझ है कि इस पे दोबारा अपील होनी चाहिए और पूरी सुनवाई कायदे से बात होनी चाहिए, जिससे आम जनता कोर्ट का जो निर्णय है उससे संतुष्ट हो सके। कोर्ट भले ही निर्णय दे दिया है, लेकिन आम जनता से पूछो तो उसका विश्वास न्याय प्रणाली की तरफ से इसी वजह से खत्म होता जा रहा है। डॉक्टर साहब, आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से निर्णय में कहा गया कि लाखों की भीड़ थी और स्वतः उत्तेजित हो गई और ढांचा गिरा दिया गया, नहीं तो उसमें जो कहा गया किसी की साजिश नहीं थी, तो क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि इसी में किसी की साजिश नहीं थी? जबकि इसको जब ढांचा गिराया गया उससे कई साल पहले से कई संगठनों के लोग, यहाँ तक कि जो इस घटना में आरोपित लोग हैं वो लोग भी कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और लोग गए भी। लाखों की करोड़ों की जो भी संख्या आप कह सकते हैं यहाँ भीड़ इकट्ठा हुई और उस भीड़ का ये तमाम लोग जिनका नाम लेना बहुत ज़्यादा उचित नहीं होगा, लेकिन बड़े नामी गिरामी लोग, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी हों, चाहे उमा भारती जी हों, ये लोग उस भीड़ का हिस्सा थे। तो उसमें क्या साजिश नहीं थी? इसमें पूरी की पूरी साजिश थी। और जैसे ये कह करके ऐसा कोई नए शब्द उच्चारण करके, बना करके, रचित करके ये कहा जाए कि भीड़ में हम किसको पहचानेंगे और निर्दोषी जो है ना फंसे, दोषी ही फंसे, तो ऐसे में तो अभी आप देखना समाज में ऐसा बदलाव आएगा कि भीड़ के रूप में भी बहुत सी घटनाएं हो जाएंगी, आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यानी भीड़ अगर भीड़, हजार लोगों की भीड़ किसी एक निर्दोष आदमी को मार डाले तो ये तय कर पाना न्यायपालिका के लिए कठिन है कि किसको सजा दी जाए, किसको सजा न दी जाए। हाँ, इसका लबोलवाब यही निकलता है कि ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाएं, ज्यादा लोग किसी भी कम लोगों को, या दूसरे शब्दों में बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यक को कहीं भी किसी भी सरे बाजार, चौराहे पर, सड़क पर पीट पीट के मार सकते हैं और कानून उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसका तो यही मतलब निकलता है। इसका मतलब यही निकलता है और इसका अंजाम बहुत खराब होगा समाज के लिए। चलिए डॉक्टर साहब, आपकी निराला जी आपसे दूसरे मुद्दे पर बात करेंगे। अभी जो हाथरस की घटना हुई जिसमें मनीषा वाल्मीकि नाम की एक लड़की के साथ 4 लोगों ने रेप किया, उसकी जबान काट दी, उसका जो है उसके जो अंग भंग कर दिए, फिर वो लड़की जो है मनीषा वाल्मीकि की डेथ हो जाती है। उसके परिवार को डेड बॉडी न दे करके रात में जो डेड बॉडी जलाई जाती है, इसमें जो लोग जिम्मेदार हैं उनको भी क्या सरकार बचाने का प्रयास कर रही है या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही है, या आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? आपका क्या ओपिनियन है इसमें? जो रात में लाश जलाई, विशेषकर जो रात में लाश जलाई गई, उसके बारे में आप क्या? रात में लाश जलाने का मतलब यदि हिंदू धर्म के हिसाब से भी देखा जाए तो शाम सूर्यास्त के बाद में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। माने ये कार्रवाई हिंदू विरोधी कार्रवाई है, हिंदू धर्म के विरोधी भी है और संविधान के भी विरोधी है। संविधान आप ये जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं जी,
वो हिंदू का संविधान मानते हैं, मनुस्मृति का संविधान मानते हैं, तो उनके हिसाब से भी ये गलत कृत्य है जी। तो ऐसे कृत्य होना अच्छा नहीं है समाज के। जिन लोगों ने किया उनको दंड दिया जाना चाहिए। जिन लोगों ने किया उनको दंड दिया जाना चाहिए। और यदि ये एक घटना नहीं है, ऐसी बहुत सी घटना है। अच्छा देखिए डॉक्टर साहब, आपसे एक दूसरा सवाल है कि ये घटना अभी जो है इसके आंसू लोग पहुंच भी नहीं पाए कि अभी अभी समाचार आ रहा है कि बलरामपुर में एक इंटरमीडिएट की छात्रा के साथ गैंग रेप हो गया, उसके भी पैर काट दिए गए। ये सारी घटनाओं पर आपकी पार्टी क्या एक्शन लेने जा रही है? एक्शन, हमारी पार्टी एक्शन में तो चाहते हैं कि हम लोग लखनऊ में जा करके एक शांतिपूर्ण ढंग से एक कैंडल मार्च निकालें, उनको श्रद्धांजलि दे पहले जिनके ऊपर ऐसी घटना घटित हो गई है, और ये न्याय की मांग करेंगे कि ऐसे लोगों के ऊपर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। ये कब करने जा रहे हैं आप? ये हम बस 2-4 दिन के अंदर 4 तारीख को प्लान है करने। 4 अक्टूबर को 4 अक्टूबर को आप करेंगे। हाँ। तो कहाँ तक आप जाएंगे? पहले देखो, हम शहीद स्मारक भी जाएंगे, डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा पर भी जाएंगे, और हमें चाहेंगे उदा देवी पे जाएंगे। बाकी डीएम साहब को ज्ञापन देना चाहेंगे 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को तो आप लोग जो है पैदल मार्च करेंगे या मोटरसाइकिल से प्लान है, मोटरसाइकिल से मार्च करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारे चैनल पे बातचीत की, और आपको साधुवाद कि आप और आपकी पार्टी समाज के हित में जो भी उचित कदम होते हैं तत्काल उठाती है। बहुत बहुत धन्यवाद क्रांति पथ न्यूज़ से बात करने के लिए। क्रांति पथ न्यूज़ की तरफ से भी हम चाहेंगे कि सरकार उचित कदम उठाए और बलात्कार पीड़िताओं को न्याय मिले। विशेषकर मनीषा पाल की लाश को जिन लोगों ने रात में जलाया है, परिवार वालों को मारा पीटा भी है, वहाँ के डीएम और कप्तान को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए।